हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल हम बाजार गए थे तो हमने देखा वहाँ कुछ मोटी मोटी मिर्चें मिल रही थी। तो ये इस प्रकार की मिर्चें हैं। ये मिर्ची मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो मैंने मिर्ची वाले से पूछा कि इसका क्या होता है। तो इसने बोला कि इसका अचार बनता है। तो कुछ पतली मिर्चें जो हमारे खेत से निकली थी, तो इसका हम अचार आज बनाएंगे। तो मिर्ची हमने 250 ग्राम ली है। उसके साथ ही हमने अदरक और हल्दी लिया है। तो दोनों ये 50-50 ग्राम है। तो या तो हल्दी को हम कद्दूकस कर लेंगे और अदरक को, या फिर लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। तो पहले हमने मिर्ची को काट लिया है। मिर्ची को हमने पहले से धुलकर और सुखा कर रखा है। कपड़े से हमने सुखा दिया था और थोड़ी देर पंखे में छोड़ दिया था ताकि इसका सारे पानी निकल जाए, क्योंकि अचार में पानी का अंश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, हमने छोटे छोटे पीस में अचार को काट लिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार मिर्ची को 2 टुकड़ों में काट सकते हैं, या फिर 3 टुकड़े में भी, 3-4 टुकड़े में भी। जैसी मिर्ची की लंबाई है उस हिसाब से मिर्ची को हम काट लेंगे। तो देखिए, मिर्ची हमारी कट कर तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम अदरक को और हल्दी को काट लेंगे या फिर कद्दूकस कर लेंगे। तो पहले मिर्ची को हम बोल में डाल देते हैं। उसके बाद अदरक और हल्दी को काटेंगे। ये वाली मिर्ची जो है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप कच्चा भी खाएंगे तो भी अच्छी लगेगी, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और इसका जब अचार बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और इंस्टेंट अचार बनकर तैयार होता है। तो लीजिए, हमने अदरक काटना शुरू कर दिया है। या तो आप ऐसे पतले पतले स्ट्रिप में काटें या फिर इसको कद्दूकस कर लें। आप अपनी इच्छा अनुसार अदरक और हल्दी को काट सकते हैं। तो लीजिए, कुछ हमने इस तरह से काट के दिखा दिया। अब हल्दी को भी हम काट कर दिखाएंगे। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर कच्ची हल्दी मिल जाए तो कहने ही क्या, स्वाद और सेहत दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, हम कद्दूकस करके भी दिखा देते हैं। तो ये मोटे वाले ग्रेटर से हमने अदरक और हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। तो अदरक का कद्दूकस करने के बाद इसका जो फाइबर बचता है इसको हम हटाकर रख देंगे। इसे हम चाय में डाल देंगे। अब अदरक को भी हम मिर्ची वाले बोल में डाल देंगे। उसके बाद हल्दी को हम कद्दूकस कर लेंगे। आप सभी लोगों में किनको किनको ऐसा अचार पसंद है, जरा कमेंट कर फटाफट बता दीजिए। आपके यहाँ भी ये मोटी वाली मिर्ची मिलती है क्या? ये हमने सिर्फ बंगाल में देखा कि मोटी वाली मिर्ची मिलती है, और पहली बार हमने ऐसी मिर्ची देखी थी। और जब सब्जी वाले भैया से पूछा कि इसका क्या होता है, उन्होंने बताया कि ये अचार बनता है। तो हमने झट से ये खरीद लिया अचार बनाने के लिए, क्योंकि मिर्ची का अचार बनता तो है बहुत टेस्टी, लेकिन तीखा भी बहुत लगता है। लेकिन इस वाली मिर्ची का टेस्टी तो बनता है लेकिन तीखा कम लगता है। तो लीजिए, बातों ही बातों में अदरक तो कद्दूकस हो ही गया, हल्दी को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसको भी उठाकर हम बोल में डाल देंगे। तो हल्दी, अदरक और मिर्ची को उठाकर एक साइड कर देते हैं। उसके बाद हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। मसाले के लिए हमने एक पैन गैस पे चढ़ाया है गर्म होने के लिए। उसमें 1/4 कप सरसों के दाने डाले हैं। तो ये पीली सरसों है। आपके पास पीली सरसों नहीं, काली सरसों है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब उतना ही हम सौंफ डालेंगे, यानी कि 1/4 कप सौंफ रहेगा। 1 टेबल स्पून हमने जीरा रख दिया है। 1 टीस्पून हमने मेथी के दाने रख दिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा गरम नहीं करना है। हल्का रोस्ट करने में ही इसके अरोमा रिलीज हो जाते हैं और अचार का स्वाद बढ़ जाता है। मसालों को रोस्ट करने से इनकी नमी खत्म हो जाती है और अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप चाहे तो अगर कड़क धूप हो रही हो तो कड़क कड़क धूप में इसे सुखा भी सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट अलग रहता है और रोस्ट किए हुए मसाले का टेस्ट अलग रहता है। तो लीजिए, बातों बातों में हमने मसाले को भी रोस्ट कर लिया है। इसमें से हल्की चिटचिट की आवाज़ आ रही है, तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और मसालों को हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें मसालों को पीसना भी है। अगर गर्म रहा तो मसाले को पीस नहीं पाएंगे और वो जल भी जाएगा। तो ऐसे ही हम स्पैचुला से चलाते हुए मसाले को ठंडा कर लेंगे। बिना चलाए पैन में मसाला छोड़ देंगे तो मसाला जल जाएगा, या तो आप दूसरे बर्तन में इसे पलट कर रख दें। मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसको हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। मसाले को दरदरा ही रखना है, बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो लीजिए, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये कुछ इस तरह का दरदरा रहना चाहिए। लीजिए, हम चम्मच से निकाल के आपको दिखा देते हैं।
ये है ना दरदरा, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। अब फिर से हम मिर्ची का बोल उठा कर लाते हैं। अब इसमें हम 2-3 बड़े चम्मच मसाले डाल देंगे। अगर मसाला बच जाता है तो उसका हम कलौजी बना सकते हैं। तो मेरे उतने मसाले में थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो उसे हमने कलौजी बनाने के लिए रख लिया। और भिंडी का कलौजी बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। भरवा भिंडी बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो मिर्ची और हल्दी अदरक में हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और मसाला इसमें डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने 6 बड़े चम्मच मसाला हम इसमें डाल दिया है। तो अब है नमक मिलाने की बारी। तो हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है। इतना ही सफिशियंट है 250 ग्राम मिर्ची के लिए, और इससे मिर्ची खराब नहीं होगी। नमक जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर नमक कम रहा तो मिर्ची जल्दी खराब हो जाएगी, यानी कि अचार जल्दी खराब हो जाएगा। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो जिस पैन में हमने मसाले को गरम किया था, उसी पैन को हम दोबारा चढ़ाएंगे, क्योंकि पैन अभी गरम ही है। अब इसमें हम 1 कप सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल अचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है। इससे अचार बहुत अच्छा बनता है। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक हम हींग को थोड़ा सा पाउडर बना लेंगे। क्योंकि मेरे पास प्योर हींग है तो उसका पाउडर बनाना ज़रूरी है। ये ढेला हींग है, और इसका पाउडर बनाने के लिए मेरे पास छुटकू सा इमाम दस्ता भी है। देखिए कितना छोटा है। और इसके लिए आज पहली बार मैंने यूज किया। इसका 1 साल हो गया है लाए हुए, लेकिन आज पहली बार यूज हो रहा है। इस इमाम दस्ते को हम माउंट आबू से खरीद कर लाते हैं। हमें बहुत पसंद है। इसमें का बड़ा साइज भी है, और ये छोटा साइज हमको बहुत प्यारा लगा तो हम लेके आए। अब हींग के पाउडर बनाने के बाद इसे तेल गर्म हो चुका है। अब हींग को हम तेल में डाल देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास पाउडर हींग है तो आधा टीस्पून या 1/4 टीस्पून इसमें हींग डाल दें, हींग का पाउडर डाल दें। लीजिए, हींग तो हमने डाल दिया। इसके बाद हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये तीखा नहीं होता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप कोई भी अचार बनाते हैं और देखने में अट्रैक्टिव लगे अचार, इसके लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, मतलब देख के ही खाने का मन करेगा। तो लीजिए, हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। तेल भी हमारा लगभग ठंडा हो चुका है। अब तेल को हम क्या करेंगे, इसको हम मिर्ची के मसाले में, यानी कि जो मिर्ची में मसाला मिला कर रखा है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल को मिला देंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। अब देखेंगे कि अचार के हिसाब से तेल कितना पड़ेगा, उस हिसाब से इसमें हम तेल डालेंगे। हमने 1 कप लगभग तेल इसमें पूरा डाल दिया था। लीजिए, पूरा तेल हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें एक चीज़ और बाकी है, जिसको डालते ही अचार का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और खाने लायक हो जाएगा, और स्वाद के साथ साथ इसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वाइट विनेगर। इसे हम 1/4 कप डालेंगे, यानी कि 1/4 कप डालेंगे। हमने आधा कप निकाला था, लेकिन आधा ही डाला, उतना ही में हो गया। तो विनेगर डालते ही इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। देखिए, कलर भी चेंज हो चुका है, और इसे देखते ही मुंह में पानी आने लगा। मन कर रहा है कि अभी उठाएं और खा लें। हमने तो तुरंत रोटी बनाया था, तो इसे लिया और चटपट चटपट करके खा लिया। आप भी इसे बनाइए और फटाफट एंजॉय कीजिए। लेकिन 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 इसे आप साफ सुखी बॉटल में भरकर धूप में 3-4 दिन रख दीजिए, तो इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। वैसे ये खाने के लिए तैयार है। रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, या फिर खाइए दाल चावल के साथ। यम्मी अचार बनकर तैयार है, और ये 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।